खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में निर्भया जैसी दरिंदगी, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के साथ बर्बरता, कई थानों की पुलिस रही मौके पर मौजूद। रैन बसेरों की नगर पालिका ने की कायाकल्प, रैन बसेरों की तमाम व्यवस्थाएं बेसहारा लोगों को अब नहीं होगी कोई भी असुविधा। अलवर के सीएचसी में लगवाया गया शिविर में कोरोना गाइडलाइंस के उड़े धज्जियां, किसी ने नहीं पहना था मास्क। सिरोही में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, घटना से गांव में पसरा मातम। बयाना में डीएसएलआर कैमरा लेकर हुआ फरार चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबर हनुमानगढ़ के नोहा से है, जहां शिवाजी बस स्टैंड पर बने हुए रैन बसेरों की नगर पालिका प्रशासन ने सुध ली है। और साथ ही आपको बता दें कि पहले रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को जमीन पर बिछाए गए गद्दों पर सोना पड़ता था, लेकिन अब नगर पालिका प्रशासन ने इधर उधर बेसहारा घूमने वालों और साथ ही साथ सड़कों पर सोने वाले गरीब लोगों के लिए नए बेड, चद्दर और नई रजाइयां और साथ ही साथ गर्म पानी के लिए हीटर की सुविधा नगर पालिका प्रशासन द्वारा उपलब्ध भी करवाई गई है। वहीं नोहर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामलाल शर्मा ने बताया है कि सर्दी के मौसम में बेसहारा इधर उधर घूमते हुए व्यक्तियों को और साथ ही साथ जो नोहर के शिवाजी बस स्टैंड पर बने रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। जहां अधिशासी अधिकारी रामलाल शर्मा ने बताया है कि पहले रैन बसेरों में सोने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इस मौके पर ही नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने बताया है कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बेसहारा लोगों के लिए नगर पालिका की ओर से इंदिरा रसोई योजना में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। रैन बसेरे में व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद कर दी गई है। व्यवस्थाओं को सुधारते हुए ठंड के मद्देनजर ये सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना होनी पड़े। और साथ ही साथ बढ़ती ठंड के मद्देनजर भी ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसमें रजाइयां और गर्म हीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो भी, क्योंकि ठंड बढ़ रहा है ऐसे में लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो, लोगों को परेशानियां ना हो, इसके मद्देनजर ही नगर पालिका में इस रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है ताकि जो भी इंसान यहाँ पे आके रहते हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और ठंड से वो अपना और साथ ही साथ जो वहां के लोग रहते हैं वो अपना बचाव कर सके। सरकार का सपना है कि कोई भूखा ना सोए, बिना किसी छत के ना रहे। तो इस सपने को साकार करने के लिए अधिशासी अधिकारी रामलाल जी के सहयोग से यहाँ पर रैन बसेरे में 6 बेड मुहैया करवाए गए हैं ताकि यहाँ पे ठहरने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की असुविधा ना हो। मेरे द्वारा नोहर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का दिनांक 1 जनवरी को चार्ज दिया गया, तो मैंने पहले शुरू में आते ही रैन बसेरे का निरीक्षण किया तो इसमें मेरे को कोई व्यवस्था नहीं मिली, सारी अव्यवस्था ही थी। तो मैंने आते ही यहाँ ऑर्डर देकर के चेयरमैन साहब के आदेशानुसार पहले तो सबसे पहले एक रूम में 6 बेड और 4 महिला रूम में बेड लगाने की व्यवस्था की है और इसमें बढ़िया स्तर के गद्दे और तकिया और रजाई भी अवेलेबल करवाई है ताकि कोई जो रात को आए सोने के लिए वो आराम से सो सके और सरकार की मंशानुसार जो भी रात को सोता है वो भूखा ना सो, इसके लिए इंदिरा रसोई में भी खाने की व्यवस्था की है। मालाखेड़ा सीएससी पर नशबंदी शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें कि कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। वहीं शिविर में मौजूद महिलाओं की भीड़ में कुछ महिलाओं को ना ही मास्क पहनते हुए देखा गया और ना ही उनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई है, जो उनके बीच काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और महिलाओं के लिए चिंता का विषय भी बन जा रहा है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि कोरोना के खतरों को बढ़ने से रोकना जाए। ऐसे में जो ये शिविर का आयोजन किया गया था उसमें पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकते हैं आप, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना तो किसी के चेहरे पर कोई मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने ध्यान रखा। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है, क्या इस तरीके से हम कोरोना के आने वाले तीसरी लहर से लड़ेंगे? क्या इस तरह से कोरोना की जो बढ़ते केसेस हैं हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
वहीं जैसे कि देश में लगातार कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही चिंताजनक है, बेहद ही लोगों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि लोग अभी भी जागरूक नहीं है, अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे जो शिविर लगाए जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि शिविर के दौरान शिविर में कोरोना गाइडलाइंस की आखिर मानक के पालन क्यों नहीं किए गए थे, आखिर लोगों से इन मानकों का पालन क्यों नहीं करवाया गया। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा रहा। वैसे में ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो वो दिन दूर नहीं जब अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर जल्द ही आ जाए, वो दिन अब दूर नहीं। लगातार जो कोरोना के मामले हैं, ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग चिपक के खड़े हैं। वहीं साथ ही इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, जरा से भी इनमें दूरी नहीं है। भीड़ एक बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जहां पर भीड़ है। और स्वास्थ्य ये जो शिविर का आयोजन किया गया था, नसबंदी शिविर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहां दिखाई दे रहा है। आखिर जो इस शिविर का आयोजन करता था, आखिर उसने इन सारे मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा। क्या लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराना उनका काम नहीं है? क्या लोगों को जागरूक कराना उनका काम नहीं है? ऐसे में जो कोरोना के केसेस आखिर कैसे कम होंगे, क्योंकि कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान के अलवर से ये जो तस्वीरें सामने आई है वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके मद्देनजर ही जो शिविर में था वो कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोग मास्क में नहीं नजर आए। वहीं साथ ही जो वहां के आयोजक थे, जो वहां के आयोजन करता थे, उनके भी कोरोना गाइडलाइंस के उन्होंने भी कोई पालन ना तो खुद किया और ना ही लोगों से करवाने उन्होंने जहमत ली। जरा सी भी उन्होंने पूरी लापरवाही बरतते हुए कोरोना को एक तरह से भूल गए, बस उनका फोकस शिविर पर था। खबर हनुमानगढ़ के नोहा से है, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी के इर्द गिर्द बेशुमार कचरा पड़ा हुआ है, जहां पर चिकित्सालय में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर की गंदी पट्टियों और डिस्पोजल सामग्री भी इन कचरे के ढेरों पर सरेआम पड़ी रहती है, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि चिकित्सालय प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते ही सामुदायिक केंद्र में आने वाले रोगियों को पहले कचरे की फैल रही गंदगियों से 2-4 होना पड़ता है, उसके बाद जाकर के चिकित्सालय प्रशासन की इस घोर लापरवाही का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ा है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि जल्द ही चिकित्सालय में साफ सफाई की व्यवस्था सही ढंग से की जाए, जिससे कि अस्पताल में आने वाले जो गंभीर रोगी हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये कहीं और की तस्वीरें नहीं, ये मोर्चरी की तस्वीर, अस्पताल की मोर्चरी की तस्वीरें हैं। अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आते हैं, ऐसे में ये जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, जहां पर पूरा कूड़े का ढेर बना हुआ है, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां जो है वो उत्पन्न होगी। वही में एक सवाल ये भी उठता है कि अस्पताल में लोग इलाज कराने जाए या फिर बीमारियों को न्योता देने आए, क्योंकि ये जो कूड़े का घर है वो एक तरह से बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में जो वहां के लोग हैं, उन्होंने भी, जो जागरूक लोग हैं वहां के, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें सफाई क्यों नहीं कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक है। शादी में फोटोग्राफी की बुकिंग के बहाने आए युवक 1 लाख रुपए का डीएसएलआर कैमरा लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि घटनास्थल से करीब 150 मीटर की दूरी पर एक दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैमरा चोर अपने साथी के साथ बाइक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित दुकानदार मामले की शिकायत को लेकर के थाने पहुंची, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज नहीं हो सका है। वही डीएसएलआर लेकर के जो है शादी समारोह में ये लोग आए थे और शादी में फोटोग्राफी की बुकिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने डीएसएलआर कैमरे पर ही हाथ साफ करते हुए नजर आए, जिसके बाद जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें इनकी तस्वीरें कैद हो गई है। वही पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति आया मेरे पास साई देने के लिए। वो पहले भी 5-6 दिन पहले भी पूछ के चला गया था, फिर वो अब की बार आया तो वो साई देने के लिए आया और आकर के दुकान पर बैठ गया। बोला कि आज भाई ये मेरी साई ले लो। ये जो थी अपनी काचेरे से और भरतपुर की थी। अपने आप को वो पुलिस वाला बता रहा था। तो
वो आया तो उसने मुझसे बोला कि यार भाई ऐसा है कि कल मैं क्या कैदी को पकड़ने गया था तो मेरे पाँव में थोड़ी चोट आ गई है, तो आप ऐसा है कि मेरे लिए चाय मंगवा दो। तो मैं चाय लेने के लिए चाय वाले की दुकान पर गया और पीछे से वो कैमरे को लेकर के किसी मोटरसाइकिल पर बैठ करके निकल गया। मैंने आके देखा तो मेरी दुकान में कैमरा वगैरह कुछ नहीं था। उपखंड के समीपवर्ती जोलपुर नागाणी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक जीप अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जीप में सवार हुए एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि जीप के परखच्चे उड़ गए। वहीं साथ ही साथ घटना की सूचना के बाद रेवदर थाना अधिकारी कपूरा राम भी घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही घटने के बारे में उसने जानकारी ली है। फिलहाल घायल शख्स को गुजरात के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह का बेटा बताया जा रहा है, जिसके चलते अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी घटना थी जिसमें कि जो अनियंत्रित होकर के ये जाकर के सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। वही घटना के बाद से लोगों में मातम का माहौल है, क्योंकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके परिवारजन रो रो कर उनके परिवारजनों का बुरा हाल है। वहीं जिनकी आपको बता दें कि घटना की जानकारी जब थाना अधिकारी को हुई है तो वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं और उसके बाद घटना किस वजह से हुई, किन कारणों की वजह से ये हुई है, तो उस मामले की भी जानकारी लेने में तुले हुए हैं। वहीं साथ ही जो अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है, लगातार वो लोग बने हुए हैं, क्योंकि मृतक जो है वो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह का बेटा बताया जा रहा है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का बेटा जो मृतक बताया जा रहा है, इसको लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। आखिर इस हादसे पर लोगों की लगातार जो पुलिस है उनसे इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और सड़क हादसे में आखिर ये सड़क हादसा किन कारणों से हुआ, पुलिस को इस मामले में जांच के बारे में कही जा रही है। लगातार जो इस तरह के हादसे हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। लगातार जो स्पीड की कहीं ना कहीं स्पीड की वजह से तो कहीं ना कहीं किन्हीं अन्य कारणों की वजह से सड़क हादसे लगातार इस तरह के होते रहते हैं। आज जाके ये जो हादसा हुआ है वो जीप अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे जाकर के पेड़ से टकरा गई है। वहीं कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे हाई स्पीड भी एक रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि जीप अनियंत्रित हो गई और जीप में आखिर ऐसी कौन सी गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से अचानक से जीप अनियंत्रित हो गई और जाकर के सामने एक पेड़ था जिससे टकरा गई। वहीं पेड़ से टकराने से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं लगातार जो इस तरह के हादसे हैं वो एक प्रश्न सूचक बन रही है कि आखिर इतनी सड़क हादसे किस वजह से हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबर राजस्थान से बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आपके
मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खबरों के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आईजीएमसी में नई ओपीडी का उद्घाटन, सीएम जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। 103 करोड़ की लागत से बनी ओपीडी। बीजेपी जिला महामंत्री ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा जनप्रतिनिधियों ने नहीं रखा नूरपुर के हितों का ध्यान, संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग। आज पहली बार शिमला पहुंचे तजिंदर पाल बिट्टू, चुनाव के लिए जीत की भरे हुंकार, कहा पंजाब में जीत की ओर बढ़ रही कांग्रेस। 14 जनवरी को होगा स्नो फेस्टिवल, लाहौली परंपरा के अनुसार 14 जनवरी से शुरू होगा नया साल। स्नो फेस्टिवल में होंगे कई तरह के कार्यक्रम। प्रदेश में 5 दिन मौसम साफ रहने के आसार, मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने से अलर्ट, मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। आईजीएमसी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। इसमें आईजीएमसी में मरीजों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी और साथ ही साथ उन्हें बेहतर इलाज भी मुहैया कराई जाएगी। अस्पताल में रोजाना बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अब नई ओपीडी से मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान ही सीएम ने बताया है कि आईजीएमसी का प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। 103 करोड़ की लागत से बनी हुई ओपीडी भवन से पूरे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 10 विभागों को ओपीडी चलाई जाएगी। साथ ही पुराने ओपीडी में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे कि अब उनको निजात मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है, जिसे मई या फिर जून में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने आगे कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा बंदिशें लगाई जाएंगी। बंदिशें लगा करके साथ ही साथ कोरोना के जो तीसरी लहर उसके लिए भी तैयारी रखी जाएगी। वहीं 13 जनवरी को प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा भी करेंगे। उसके बाद ही ज्यादा बंदिशों पर